नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रॉस। यूपी समेत पूरे भारत में बुलडोजर की धमक से हर कोई वाकिफ है। अपराधियों के तो जैसे होश फाख्ता हो गए हैं। तभी तो बुलडोजर के नाम सुनते ही अपराधियों की पैंट गीली हो जा रही है। कल तक दुनिया भर के सो कॉल्ड लिब्रांडू देश भारत के इस प्रयोग को लोकतंत्र, मानवाधिकार और पता नहीं कितने तरह के शब्दों को गढ़ गढ़ कर और चबा चबा कर गरिया रहे थे। लेकिन अब इन लिब्रांडू देशों को भी समझ आ गया है कि अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कितना सटीक है। तभी तो ये लिब्रांडू देश भी अब बाबा के बुलडोजर की शरण में आ गए हैं। ताजा मामला बाबा के बुलडोजर की धमक का यूरोप के देश नीदरलैंड से आ रहा है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में भारत की तरह नजारा देखा। यहां फिलिस्तीन के समर्थक प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गई और बुलडोजर की मदद से वहां प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प भी हुई। हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने इन प्रदर्शनों को अमेरिकी कैंपस में हुए प्रदर्शनों की तरह बताया और कहा कि इससे बहुत ही ज्यादा असुरक्षित स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल एम्स्टर्डम में सैकड़ों लोग गाजा पर इजराइल के अभियान के विरोध में सड़कों पर उतर आए और मार्च शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के आसपास की सड़कों को बैरिकेड्स लगाकर ब्लॉक कर दिया। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर लगी, पुलिस बुलडोजर लेकर विश्वविद्यालय पहुंच गई और वहां पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। और पुलिस ने जल्द ही अपनी इस कार्रवाई को बुलडोजर की मदद से अंजाम तक पहुंचा दिया। कैंपस को खाली करा लिया गया और वहां प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को बुलडोजर की मदद से खदेड़ भी दिया। इसके पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पास के होलोकॉस्ट स्मारक की ओर जाने की कोशिश की थी। इस दौरान प्रदर्शनकारी गाजा में युद्ध के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इजराइल के सैन्य अभियान की निंदा कर रहे थे। प्रदर्शनकारी आजाद आजाद फिलिस्तीन चिल्ला रहे थे और इसके साथ ही एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी प्रशासन से इजराइल के साथ अपने सभी संबंध तोड़ने की मांग कर रहे थे। पुलिस एक तरफ अपनी इस कार्रवाई से एकदम संतुष्ट नजर आई और कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन ने बहुत ही असुरक्षित स्थिति पैदा कर दी थी। इसकी वजह से कई आपातकालीन सेवाएं बाधित हो रही थी। वहीं छात्रों के एक संगठन ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया और इसके लिए उन्होंने उन पर लाठियां भी बरसाई, बुलडोजर का भी सहारा लिया और पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। संगठन का आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। यहां हम आपको यह भी बता दें कि अब से कुछ दिन पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में भी इसी तरीके के प्रदर्शन हुए थे और वहां पर प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। लेकिन जब भारत में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होती है तो अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड सरीखे देश उसको प्रवचन देते हैं। लेकिन जब ऐसी समस्या इनके देशों में होती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स आंदोलन को कुचलने के लिए ट्रूडो सरकार ने क्या किया था ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यही कनाडा भारत में किसान आंदोलन पर भारत को सीख दे रहा था। वैसे जिन समस्याओं से आजकल ये लिब्रांडू देश जूझ रहे हैं उसके लिए ये खुद जिम्मेदार हैं। मुद्दा फिलिस्तीन का हो या इराक का, सीरिया का हो या अफगानिस्तान का, जिन देशों में यह समस्याएं हैं उनके आसपास के देश अपने पड़ोसी मुल्कों की सहायता या फिर यूं कहें कि मदद नहीं करते हैं। अब भले ही वो एक ही मजहब के क्यों ना हो, लेकिन ये लिब्रांडू देश अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए पहले तो शरणार्थियों को अपने यहां बसाते हैं और अब यही शरणार्थी जब उनके गले पड़ रहे हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।